नागालैंड से AFSPA से हटने से गृह मंत्रालय का पैनल अपनी समय सीमा से चूक गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि वह इस क्षेत्र में स्थायी शांति लाने हेतु मणिपुर में उग्रवादी समूह के साथ बातचीत करने को तैयार है। एस्फा जो है उसके अंतर्गत हमने पूर्व में भी आपको एक वीडियो बताया था कि भारत सरकार द्वारा आगे 6 महीने तक एस्फा की और बढ़ा दी गई है। इंसर्जेंसी जैसे स्थितियां, अगर आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि लोगों के द्वारा जब सीमा सुरक्षा से जो लोग थे वो अगर भारत की तरफ अगर प्रवेश करते हैं तो वहां पर हमारी BSF जो होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो वहां पर कार्यरत रहती है और सेना जो होती है उसको ये अधिकार दिया गया है एस्फा के माध्यम से कि बिना रोक टोक, बिना पूछताछ वह किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकती है और ये सीमा सुरक्षा से संबंधित मामला है, इसलिए वह उस व्यक्ति पर कार्रवाई भी कर सकती है। तो इस दरमियान जब कुछ किसान या कुछ लेबर्स जो थे वो सीमा से इस सीमा में आ रहे थे, हमारे यहाँ पर मणिपुर की सीमा से, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सैनिकों द्वारा या फिर हमारे जवानों द्वारा गोलियां चला दी गई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ये नक्सलवादी हैं और ये हम पर हमला करेंगे। तो आत्मरक्षा में उन्होंने गोलियां चलाने के कारण ये पूरा मामला विवादित हो गया और अभी तक यही विवाद अभी तक चल रहा है और इसमें एस्पा की स्थिति बढ़ाई गई थी। तो सामान्य अध्ययन पेपर 2 के अंदर उत्तर पूर्वी विद्रोह के नाम से अगर इस पेपर में पूछा जाए तो ये आप लिख सकते हैं। सशस्त्र बल जो विशेष अधिकार अधिनियम है एस्फा, इसको यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे और मणिपुर के अंदर उग्रवादियों का उदय कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे और उत्तर पूर्व में विरोध, अगर इसकी पृष्ठभूमि, अगर चुनौतियां और समाधान के साथ में आपकी सारी चीजें स्पष्ट की जाएगी। नागालैंड से सशस्त्र बल विदेश विशेष अधिकार अधिनियम एप्सा के विथड्रॉल का अध्ययन करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने अभी तक अपने निष्कर्षों का समापन नहीं किया है। दिसंबर में नागालैंड के मौन जिले में एक एलाइड सशस्त्र बल इकाई द्वारा घात लगा किए जाने हमले के खिलाफ नागरिकों के बढ़ते गुस्से के कारण पैनल गठित किया गया, जिसमें 13 नागरिकों की मौत हो गई थी। समिति ने 3 महीने के लिए विस्तार मांगा था। 1958 से पूर्वोत्तर में लागू एप्सा सशस्त्र बलों और अशांत क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कानून के उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने, गिरफ्तारी या बिना वारंट के किसी परिसर की तलाशी लेने, केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना अभियोजन या कानूनी मुकदमा से सुरक्षा प्रदान करने का बेलगाम शक्ति प्रदान करती है। एप्सा को राज्य सरकार नहीं बल्कि संसद द्वारा निरस्त कर सकता है। ये कानून पहली बार 1958 में नागा पहाड़ियों में विद्रोह के कारण लागू किया गया था। इसके निपटने के लिए लागू हुआ। उसके बाद असम में भी विद्रोह हुआ। 2004 में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति BGP जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति नियुक्त की गई। इसकी सिफारिशें एप्सा को निरस्त किया जाना चाहिए और उग्रवाद से लड़ने के लिए गैर कानूनी गतिविधि संरक्षण अधिनियम को मजबूत किया जाना चाहिए था। ब्रिटिश पृष्ठभूमि क्या रही उसमें? ब्रिटिश युग का कानून था जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विरोध को दबाने के लिए अधिनियम किया गया था। एप्सा 1947 में 4 अध्यादेशों के माध्यम से जारी किया गया था। अध्यादेशों को 1948 में एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और पूर्वोत्तर में प्रभावी वर्तमान कानून 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री GV पंत द्वारा संसद में पेश किया। इसे शुरू में सशस्त्र बल असम और मणिपुर विशेष अधिकार अधिनियम 1958 के रूप में जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों के अस्तित्व में आने के बाद अधिनियम को इन राज्यों पर लागू करने के लिए अनुकूलन किया गया। मणिपुर के विद्रोह उदय 1964 से यहाँ पर यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट जो UNLF का गठन के बाद में यहाँ पर जो अभी भी सबसे जो उग्रवादी संगठनों में यहाँ पर एक है, जो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भारत की सीमा, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है, नागालैंड से कहाँ मणिपुर से कहाँ लगती है, एक तो म्यांमार से लगती है, दूसरा यहाँ पर राज्य अंतरराज्य सीमा लगती है, नागालैंड से, असम से लगती है, म्यांमार से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है और मिजोरम। कुल मिला के 4 तरफ से ये एक छोटा सा घिरा हुआ हमारा क्षेत्र है, जहां पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है। सबसे बड़ा मुद्दा विषय ही इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार का ही है, क्योंकि म्यांमार के अंदर अभी सेना का यहाँ पर शासन चल रहा है। तख्ता पलट हुआ, आंग सान सू की के शासन को यहाँ पर दबाया गया और उन्हें सेना ने यहाँ पर अपने अधीन में ले लिया। तो यहाँ से जो इंसर्जेंसी लोग जो हो रहे हैं, यहाँ से क्या है कि कुछ लोग इस साइड में हमारे
नक्सलवाद फैला रहे हैं इस साइड आकर, तो भारत की सीमा के अंदर आकर नक्सलवाद फैला रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हमारी तरफ से है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, तो इस वजह से यहाँ पर एस्फा का यहाँ पर कानून बार बार हटाया और लगाया जा रहा है। मणिपुर में उग्रवाद के बढ़ने का कारण जो है वो जबरन विलय। मणिपुर में अलगाववादी विद्रोह का उदय मुख्य रूप से मणिपुर के भारत संघ के साथ जबरन विलय को लेकर कथित असंतोष बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा देने में देरी के कारण हुआ। मणिपुर के तत्कालीन साम्राज्य का विलय 15 अक्टूबर 1949 को भारत में कर दिया गया था, परंतु इसे वर्ष 1972 में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। उग्रवाद का उदय बाद के वर्षों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेपाक, कंगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी और कांगले योलो कुन्नालुप सहित कई प्रकार के उग्रवादी संगठनों का गठन हुआ। घाटी के ये संगठन स्वतंत्र मणिपुर की मांग कर रहे थे। ग्रेट नागालिम की मांग व्यापक प्रभाव नागालैंड में नागा आंदोलन मणिपुर के पहाड़ी जिलों में फैल गया, जिसे NACN-IM नागालैंड ग्रेटर नागालैंड के लिए दबाव बनाते रहे और नियंत्रित किया गया, जिसे घाटी में मणिपुर की प्रादेशिक अखंडता के लिए खतरे का रूप माना जाता है। वैली हिल्स कॉर्नफील्ड मणिपुर के भौगोलिक क्षेत्र का 9-10% हिस्सा पहाड़ी है, जो बहुत कम आबादी वाला क्षेत्र है, जबकि राज्य की अधिकांश आबादी घाटी में केंद्रित है। इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय के बहुसंख्यक हैं, जबकि आसपास के पहाड़ी जिलों में नगा और कुकी लोग समुदाय के लोग रहते हैं। नगा और कुकी संघर्ष 1990 के दशक में शुरुआत में नगा और कुकी समुदाय के जातीय संघर्ष छिड़ गया। कई कुकी विद्रोही समूह को संगठन गठित किया, जिन्होंने कुकी राज्य में एक अलग क्षेत्रीय परिषद की अपनी मांग कर त्याग कर दिया। उग्रवाद के कारण जेलियोग्राग यूनाइटेड फ्रंट, पीपुल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट और अन्य छोटे संगठनों का गठन हो गया। सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए? सैन्य कार्रवाई की गई। फिर अफसा वर्ष 2080 में 1900 केंद्र ने मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया और उग्रवादी गतिविधियों के दबाने के लिए विवादास्पद सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम एस्पा लागू किया, जो आज तक लागू है। ऑपरेशन ऑल क्लियर असम राइफल्स और सेना द्वारा पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया गया, जिसे अधिकांश उग्रवादी के ठिकाने निष्प्रभावी कर दिए गए। उनमें से कई उग्रवादी संगठन घाटी में स्थानांतरित हो गए। युद्ध विराम का समझौता वर्ष 1997 में NACN-IM भारत सरकार के युद्ध विराम समझौता किया गया, जबकि उनके बीच शांति वार्ता अभी भी जारी है, जो दो मुख्य समूह कुकी नेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट इस तरह के तहत कुकी संगठनों में 22 अगस्त 2008 में भारत और मणिपुर की सरकारों के साथ त्रिपक्षीय सस्पेंस ऑफ ऑपरेशन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि उनके छोटे संगठनों ने राज्य सरकार के साथ SOO समझौता किया, जिसने ऐसे समूह के लिए पुनर्वास कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, जबकि UNLF और PLA, KYL आदि जैसे प्रमुख घाटी आधारित आतंकवादी संगठन मेती समूह अभी भी बातचीत के लिए एक साथ नहीं आए हैं। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए हमारे सामने चुनौतियां खड़ी है। परस्पर विरोधी मांगे हैं। केंद्र सरकार द्वारा उग्रवादी संगठनों के साथ शांतिपूर्ण समाधान का दृष्टिकोण प्रतिकूल साबित होता है, क्योंकि कई संगठनों की मांगे एक दूसरे से टकराती रहती है, जिससे कई समूह के साथ कोई भी पारस्परिक समझौता दूसरे समुदाय आंदोलन का कारण बन जाता है। प्रॉक्सी ग्रुपिंग है। देखते हुए विद्रोही समूह के साथ शांति वार्ता चल रही है। समूह के लिए एक अन्य गुट द्वारा सशस्त्र विरोधों का केवल नाम में बदलाव कर एक नया समूह जारी रखने की प्रवृत्ति जारी है। राजनेताओं का विद्रोही का गठजोड़ है। राजनेता और विद्रोही के साथ अपराधियों के बीच गठजोड़ राज्य के लिए एक बहुत बड़ा संकट बढ़ाता है। कुछ संगठन आपराधिक गैंगस्टर के रूप में कार्य करते हैं, जबरन वसूली, अपहरण, अनुबंध हत्याओं में लिप्त पाए गए हैं। बहरहाल उपद्रवी अशांति का फायदा उठाते हुए खुद के विद्रोही बताकर धन की उगाही भी करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल द्वारा विवादों को बढ़कर वोट बैंक के लिए लाभ हासिल करने हेतु अधिकांश सुरक्षा मुद्दों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। सीमावर्ती राज्य मणिपुर वन वातावरण के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला एक सीमावर्ती राज्य होने के नाते विद्रोही संगठनों के प्रशिक्षण, हथियार, आवश्यक रसद के लिए बाहरी देशों पर निर्भरता जैसी सीमा पर गतिविधियां प्रभावित हो रही है। आलोचना जो की जा रही है इसकी वो है, ये सुरक्षा कर्मियों को बेहिसाब पूर्ण अधिकार प्रदान करता है।
उनके सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विभिन्न अत्याचार और मानवाधिकारों का उल्लंघन भी होता है। कई लोग इसे उन क्षेत्रों में बढ़ती हिंसा के लिए जिम्मेदार मानते हैं जहां ये लागू है। एक विवादास्पद रहा है। मानवाधिकार समूह ने इसे आक्रामक होने का विरोध बताया है। एस्पा को एक कठोर कानून बताते हुए मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला ने इसे निरस्त करने की मांग को लेकर 2016 के मध्य तक 16 साल तक लंबे संघर्ष किया था। आगे की राह क्या होगी? सुशासन, राज्य में पारदर्शी सरकार हो, निष्पक्ष न्याय प्रणाली हो, कानून का शासन हो, अस्पताल, स्कूल, पुलिस थाने जैसी न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं प्रावधान माध्यम से राज्य सरकार की सुशासन स्थापित करने की आवश्यकता है। घाटी और पहाड़ियों दोनों क्षेत्रों में राज्य के समग्र विकास के लिए धन की उचित वितरण और राजनीतिक ईमानदारी जरूरी है। इसके बाद सरकार, अर्ध सरकारी और निजी उद्यमिता भागीदारी के माध्यम से आर्थिक विकास भी किया जाना चाहिए। सीमा प्रबंधन, किसी भी प्रकार की आतंकवादी विरोधी नीति संचालन शुरू करने से पहले भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उचित प्रबंधन की आवश्यकता है। लोगों के साथ जुड़ाव, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के लिए मणिपुर के विविध समुदायों को समग्र भारत के साथ परस्पर जुड़ाव और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इसके लिए गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, महिला संघों, खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बेहतर उपयोग होना जरूरी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद और विकास की कमी का मुकाबला करने के लिए एस्पा की आवश्यकता है। सरकार को विकास के नए अवसर पैदा करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। एस्पा के दुरुपयोग की संभावना को कम करने के लिए कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के तरीके के संबंध में विस्तृत नियमों के साथ और अधिकाधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए। सेना को मानवाधिकार उल्लंघन के सभी कथित मामलों में नए सिरे से जांच करनी चाहिए।